हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सम और विषम दिन से कैसे ये अंदाज़ा लगाया जाए कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। इसके अलावा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में रिलेशन रखने से क्या लड़का होता है या लड़की होती है, या फिर पीरियड आने से क्या लड़का होता है या लड़की होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको आज देने वाली हूँ पूरी डिटेल में। सबसे पहले बताते हैं आपको कि सम दिन और विषम दिन कहते किसे हैं। देखिए, होता क्या है कि जिस दिन आपका पीरियड आया, यानी कि मान लीजिए कि आपका पीरियड 2 तारीख को आया, तो 2 तारीख को दिन रात सुबह शाम कभी भी आए, उसको आप जिस टाइम पे आता है, यानी कि अगर आपके दोपहर को 10 बजे आपका पीरियड का फ्लो दिखाया, 12 बजे पीरियड का फ्लो दिखाया दोपहर में, या फिर 1 बजे दिखाया, या शाम को 4 बजे दिखाया, A to Z कभी भी किसी भी टाइम पे दिखाया, तो उसके अगले दिन से एक दिन माना जाता है। इस बात को आप ख्याल करिएगा। महिलाएं क्या सोचती हैं कि आज मेरा पीरियड आया, कल एक दिन हो गया। जी नहीं, जब 24 घंटे होते हैं, जब पीरियड के आपके 24 घंटे होते हैं, उसको एक दिन मानते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है अपना सम दिन, यानी कि अपना सम दिन का मतलब 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन। इसके बाद आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। इतने दिन में आपको प्रेगनेंसी होती है, तो आपको जिस दिन पीरियड आता है उस दिन से आपको काउंट करना है, कहीं कैलेंडर पे लिखना है कि आज मेरा पीरियड आया है। अगर आपको लड़के की चाह है तो आपको कैलेंडर पे लिखना है कि आज मेरी पीरियड आई है, उसके 24 घंटे के बाद एक दिन हुआ, उसके 24 घंटे के बाद 2 दिन हुआ। अगर आपको जिस दिन आप पीरियड का बाल धुलती हैं, यानी कि हर महिला चौथे 5वें दिन बाल धुल लेती है, तो आपको करना क्या है, अपने पीरियड के 10वें दिन से रिलेशन में रहना है। इससे क्या होता है, इससे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इससे होता क्या है, ये आपका सम दिन हो गया, और सम दिन में रिलेशन में रहने से आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है। यही आपको मैं बता दूं, शुक्ल पक्ष में आप रिलेशन में रहती हैं, आपका पीरियड आता है और शुक्ल पक्ष में आपका गर्भ रुकता है, तो ये भी लड़के का संकेत माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, शुक्ल पक्ष में जैसे जैसे चंद्रमा का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे आपके शिशु बुद्धिमान होता है, और शिशु की वैसे वैसे जैसे कि पुरुष का जो XY क्रोमोसोम है, तो वैसे वैसे X कम होता है और Y उसकी प्रकोप, जो Y की प्रकोप होती है वो तेज होती है। इसीलिए शुक्ल पक्ष में लड़के की प्राप्ति होती है। ये तो आपने समझ गया। तो आपको करना क्या है, रिलेशन शुक्ल पक्ष में अगर पीरियड आपका आता है, तो आपको पीरियड के 10वें दिन से रिलेशन बनाना शुरू करना है और सम दिन में बनाना है। यानी कि शुक्ल पक्ष में आपको 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन, इतना में ही रिलेशन बनाना है। इसी समय आपके ओवरी से एक एग रिलीज होता है, ओवुलेशन का दिन होता है, और जब एक और अंडा और स्पर्म, पुरुष का जो वीर्य होता है, जब फर्टिलाइज होता है, तो आपको गर्भधारण हो जाएगा। अब बात करते हैं विषम दिन के बारे में। ये विषम दिन क्या होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे। विषम दिन वो दिन होते हैं जैसे कि आपका पीरियड आया, तो पीरियड का 24 घंटे जब बीत जाता है, यानी कि 10 बजे आपको दिखा कि नहीं पीरियड का फ्लो है, तो अगले 10 बजे तक आपको एक दिन माना जाएगा, 24 घंटे माना जाता है। इसी में महिलाएं गलतियां कर जाती हैं और बोलती हैं कि सम और विषम दिन गलत होता है, लेकिन नहीं, आपको कैलकुलेट करना अच्छे से आना चाहिए। तो 10 बजे, आज के 10 बजे से कल के 10 बजे एक दिन माना जाता है। तो अगर आप जो है पीरियड के 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन, 15वें दिन, 17वें दिन, 19वें दिन, 21वें दिन रिलेशन में रहती हैं और इस दिन आपका गर्भधारण होता है, तो आपको पुत्री की प्राप्ति होती है, लड़कियों की प्राप्ति होती है। देखिए फ्रेंड्स, कितने लोगों को लड़के चाहिए, कितने लोगों को लड़कियां चाहिए, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लड़का और लड़की कोई किसी से कम नहीं है। आपकी सेवा तो ना तो लड़का करेगा ना तो लड़की करेगी, आपका सेवा आपको खुद अपने ही करना है। तो आप इस चीज़ को, ठीक है, करना चाहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन ये बात 90% सच होती है। सम और विषम दिन, ये जो बातें हैं ये बिल्कुल सच होती है। इसको आजमा के आप देखिएगा। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा लड़का लड़की के बारे में बता दूं कि ना तो जो लड़की होती है वो माँ बाप को अंत में जाना उसको ससुराल ही है, और जो लड़का होता है वो उसकी शादी ब्याह हो जाती है, वो अपनी परिवार अपनी फैमिली के साथ सेटलमेंट हो जाता है, अंत में बसते हैं हस्बैंड और वाइफ। उन्हीं दोनों को आगे की ज़िंदगी, आगे का जो जर्नी है पूरा करना है। तो ये तो खैर अपने मानसिकता है लड़का और लड़की। अब चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो बातें बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखिए होता क्या है, अगर आपका जो पीरियड आया शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में आया, यानी कि अमावस्या के बाद आपका शुक्ल पक्ष शुरू होता है और पूर्णिमा के बाद आपका कृष्ण पक्ष शुरू होता है। पूर्णिमा के बाद होता क्या है कि जो चंद्रमा होता है वो घटने लगता है, एक एक दिन घट घट के आता है, तो उसे बोला जाता है मतलब कृष्ण पक्ष अंधेरी रात उसे बोला जाता है। तो अगर उसमें आपका गर्भ ठहरता है तो उसमें आपको पुत्री की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें जो पुरुष का एक्स क्रोमोजोम होता है वो वाई को दबा देता है, और जो है एक्स क्रोमोजोम हाई पे होता है। एक्स क्रोमोजोम महिला के एक्स क्रोमोजोम से मिलता है तो लड़की होती है, वाई क्रोमोजोम महिला के एक्स क्रोमोजोम से मिलता है तो लड़की होती है। पुरुष के क्रोमोजोम में एक्स वाई होता है और महिला के क्रोमोजोम में एक्स एक्स होता है। तो फ्रेंड्स ये बात जो है पूरी सच होती है, इसे आप आजमा के देखिएगा। लेकिन आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए सम दिन और विषम दिन, और आपका पीरियड कब आ रहा है इसको भी आप कैलकुलेट करके रखिए कि आपका पीरियड कब आ रहा है, कितने दिन में आ रहा है, आपके पीरियड का साइकिल क्या है। यानी कि साइकिल का मतलब ये होता है कि आपके पीरियड के बीच के दिन क्या है। इस पे मेरा एक ऑलरेडी चैनल है माई वुमेन्स केयर, उसे भी जाके आप चेकआउट करिए। उस पर बहुत जो महिलाएं प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रही हैं, फर्टिलिटी की शिकार हैं, उनके लिए वो चैनल है, उन पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है, उसे भी जाके आप चेकआउट कर सकती हैं। अगर आपको नहीं हो रही है तो उसमें बताए गए टिप्सों को फॉलो करें, आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स सम दिन विषम दिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। लेकिन इसमें आपको गलतियां नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आज 10 बजे पीरियड आया, कल सुबह आपने उसको एक दिन गिन लिया, नहीं। जब आपका जिस टाइम पे पीरियड आता है उसी टाइम को एक दिन कैलकुलेट करना है, और एक दिन कैलकुलेट करके तभी उसके फिर अगले दिन जब उस टाइम वो टाइम आएगा उसको एक दिन कैलकुलेट करना है। तो एक दिन 2 दिन हो गया। इससे अच्छा है तो आपका माइंड जो है भूल जाएगा, तो आप कैलेंडर पे इसको कैलकुलेट आराम से और अच्छे से कर सकती हैं। आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे बताना क्या चाहती हूँ। अगर पुत्र की चाहत है तो आप सम दिन में रिलेशन में रहिए, अगर पुत्री की चाहत है तो आप विषम दिन में रिलेशन में रहिएगा। आपका ओवोल्यूशन होता है, जो आपका अंडा निकलता है और स्पर्म और एग जब मिलते हैं तो वो आपके पीरियड के 10वें दिन से शुरू होता है। तो आप अपने पीरियड के 10वें दिन से रिलेशन में रहना शुरू करेंगी, तो आप 10वें दिन हो गया, 12वें दिन हो गया, 14वें दिन हो गया, तो आपको 100% लड़का की प्राप्ति होगी। आई होप कि सारी बातें समझ में आई होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।